हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज ये वीडियो हमने ख़ास तौर से बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए तैयार किया है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल केंद्रीय सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये तय किया गया था कि 2021-22 के सेशन में, यानी कि इस साल जो भी स्टूडेंट बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन लेंगे वो सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करेंगे। उनको हर साल 2 सेमेस्टर पास करने होंगे और 2 उनके पेपर होंगे प्रैक्टिकल के साथ में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसी नई शिक्षा नीति के तहत एक कॉमन मिनिमम सिलेबस तैयार किया है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, जो उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ और उनसे एफिलेटेड कॉलेजेस में लागू हो गया है जुलाई 2021 से। और जो भी स्टूडेंट अब इस साल 2021 में इस नए सेशन में बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन लेंगे, उनको उसी कॉमन मिनिमम सिलेबस के तहत पढ़ाई करनी होगी। पिछले कुछ सालों में जो हमारा पैटर्न था बीएससी का, उससे ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है और एक बहुत अच्छा परिवर्तन है। परिवर्तन ये है कि पहले जो बीएससी में स्टूडेंट एडमिशन लेते थे, अलग अलग वजहों से अगर बीच में ड्रॉप आउट कर जाते थे, फर्स्ट ईयर के बाद काफ़ी स्टूडेंट बीएससी ड्रॉप आउट कर जाते थे, कभी कभी सेकेंड ईयर के बाद भी, तो उनकी वो 1 से 2 साल की पढ़ाई बेकार हो जाती थी। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा नहीं होगा। उनके समय की बर्बादी ना हो छात्रों के, इसका सरकार ने बहुत ध्यान रखा है। और अब अगर कोई बीएससी फर्स्ट ईयर में, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में कोई छात्र एडमिशन लेता है और उसके एग्ज़ाम पास करने के बाद किसी वजह से बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद वो ड्रॉप आउट कर जाता है, बीएससी छोड़ देता है, तो उसकी 1 साल की पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी। उसको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, उसको 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उसने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ाई की थी, और वो सर्टिफिकेट उसको आगे किसी भी तरह से काम आ सकता है। तो जो बीएससी पार्ट 1 में 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देकर स्टूडेंट पास होंगे और उसके बाद अगर बीएससी छोड़ देते हैं, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट कोर्स होगा इन माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड बॉटनी। उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका नाम होगा माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड बॉटनी। दूसरे साल में बीएससी सेकेंड ईयर में जब ये स्टूडेंट पहुंचेंगे, यानी कि 2022 और 23 के सेशन में, तो उनके लिए फिर से 2 सेमेस्टर होंगे, वहाँ पर 2 पेपर देना होंगे अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल। और अगर वो सेकेंड ईयर के बाद बीएससी ड्रॉप आउट करते हैं, यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर के बाद कोई स्टूडेंट अगर बीएससी छोड़ता है, तो फिर उसको एक डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर के बाद अगर किसी ने पढ़ाई छोड़ दी तो उसके 2 साल का समय बर्बाद नहीं होगा, उसको एक डिप्लोमा मिलेगा। और अगर किसी ने तीसरे साल, यानी कि 2023 और 24 के सेशन में एडमिशन लिया और बीएससी थर्ड ईयर कंप्लीट किया, वहाँ भी 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम उसको देने होंगे, तो उसको फिर डिग्री मिलेगी बीएससी की। तो अब आपको किसी भी साल अगर किसी वजह से बीएससी के फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद या थर्ड ईयर के बाद अगर पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो आप निराश ना हो, आपका समय बर्बाद नहीं हुआ है। आपको पहला साल अगर आपने छोड़ दिया करने के बाद, 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम पास करने के बाद, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप आउट किया है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर के बाद अगर आपने कंप्लीट किया है अपना कोर्स तो आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी। दूसरा परिवर्तन ये हुआ है कि पहले आपको पूरे साल में एक बार एग्ज़ाम देने होते थे, थ्योरी के पेपर्स और प्रैक्टिकल साथ में आप देते थे। अब आपको लगभग 3-3 महीने के अंतराल पर एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। बीएससी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हैं, बीएससी सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर हैं, और बीएससी थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर हैं। यानी कि टोटल आपको 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम पास करने हैं, तब आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो 2 सेमेस्टर हैं, वो एक पेपर उनमें शामिल है। आज इस वीडियो में हम जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसके पेपर फर्स्ट में जो उसका एक पेपर है थ्योरी पेपर, जिसका ये कोड है, उसकी हम बात करेंगे। और वो जो पेपर है वो माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का है। पिछले सालों में जो हमने सिलेबस देखा है बीएससी का, उस सिलेबस को थोड़ा सा रीशफल किया गया है। जैसे पहले हम लोग एल्गी पढ़ा करते थे बॉटनी के सेकंड पेपर में,
अब वो एल्गी का काफ़ी सारा पार्ट जो है अलॉन्ग विथ फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड वायरस वो पेपर फर्स्ट में या जो सेमेस्टर फर्स्ट में आपको पेपर देना है उसमें शामिल कर लिया गया है। तो जो सेमेस्टर फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं और जो अपना थ्योरी पेपर देंगे इस नाम से माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये एक्चुअली 75 मार्क्स का पेपर है और इसके साथ में 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी उनको देना होगा। 75 मार्क्स के जो थ्योरी पेपर है उसके क्रेडिट मार्क्स जो हैं वो 4 हैं और जो प्रैक्टिकल है 25 मार्क्स का उसके क्रेडिट मार्क्स जो हैं वो 2 हैं। तो जब आप आगे सेमेस्टर क्रॉस करेंगे और आपको मार्कशीट मिलेगी तो आपका क्रेडिट स्कोर भी उसमें मेंशन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि जो सेमेस्टर फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको जो अपना थ्योरी पेपर देना है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, उसका एक्चुअली सिलेबस क्या है। सेमेस्टर फर्स्ट के थ्योरी पेपर में जो कि माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का है, उसमें लगभग 7 यूनिट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं और उसमें जो सिलेबस हमें मेंशन किया गया है, ये देखते हैं क्या क्या है सिलेबस। जो यूनिट फर्स्ट है उस सिलेबस में उसमें एंशिएंट बॉटनी, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट, माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग टेक्निक, लैब इक्विपमेंट्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। जो एंशिएंट बॉटनी है, प्राचीन भारत में बहुत समृद्ध एक साइंस के प्रति, एक विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि थी और उसी के अनुसार बहुत सारी खोज और बहुत सारी बातें जो हैं हमें पेड़ पौधों के बारे में, बॉटनी के बारे में वेदों से प्राप्त होती हैं, प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होती हैं। तो स्टूडेंट को उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देने के लिए एंशिएंट बॉटनी का एक पार्ट शामिल किया गया है। इसके साथ में जो भारत में जन्मे हुए बॉटनिस्ट हैं, वनस्पति विज्ञानी हैं, उनका क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो है वो माइक्रोस्कोपी के बारे में है। माइक्रोस्कोपी माइक्रोबायोलॉजी और साइटोलॉजी की स्टडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना और उसके सहायता से जो सूक्ष्मदर्शी जीव हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनको उनकी स्टडी करना, उनका अध्ययन करना। तो माइक्रोस्कोपी में लाइट माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। इसके अलावा स्टेनिंग टेक्निक्स आपको पढ़नी है। जैसे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है बैक्टीरिया को स्टेन करने की, उसके बारे में जानना है। लैब इक्विपमेंट्स, ये टॉपिक पहले बीएससी थर्ड ईयर में, जो पुराना सिलेबस अभी तक चल रहा है, तो बीएससी थर्ड ईयर में स्टूडेंट को लैब इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। प्रैक्टिकल में बॉटनी लैब में वो किन यंत्रों का, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑटोक्लेव, सेंट्रीफ्यूज, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं बॉटनी में, इनके बारे में आपको जानना है। तो यूनिट फर्स्ट में मेन पार्ट माइक्रोस्कोपी और लैब इक्विपमेंट्स का है। जो सेकंड यूनिट है उसमें आपको बहुत सारी वो चीज़ें पढ़नी है जो हम पुराने सिलेबस में भी बॉटनी फर्स्ट पेपर में पढ़ते थे। एक तो आपको उसमें सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर और उनके आपस में जो अंतर हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में आपको जानना है। ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए उनकी स्टेनिंग की जाती है। क्रिश्चियन ग्राम साहब द्वारा जो डेवलप की गई स्टेनिंग टेक्निक है उसके बारे में पढ़ना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं और इनके बीच में अंतर क्या होता है, समानताएं क्या होती हैं, किस आधार पर इन तरह के बैक्टीरिया के बीच में अंतर किया गया है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। और साथ में स्टेनिंग टेक्निक भी पढ़नी है। प्रैक्टिकली इसको हम कैसे करेंगे ये भी हमें देखना है। रिप्रोडक्शन टेक्निक्स आपको बैक्टीरिया में पढ़नी है, ये पहले भी सिलेबस में शामिल थी। इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन और उसके साथ में एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जो कि स्पोरुलेशन टेक्निक है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें वायरस के बारे में पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वायरस के, उनकी प्रॉपर्टीज़, आप जैसा कि जानते हैं ऑलरेडी वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद बैक्टीरियोफेजेस के बारे में पढ़ना है। ये ख़ास तरह के वायरस हैं जो केवल बैक्टीरियल सेल पर अटैक करते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। 2 तरह के बैक्टीरियोफेजेस आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, लैम्डा फेज और टी फेज।
तो ये दोनों तरह के बैक्टीरियोफेज के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, पीपीएलओ हैं। वायरॉइड्स आप ऑलरेडी जानते हैं, ये इन्फेक्टिव आरएनए होते हैं जिनके चारों तरफ कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। प्रियॉन्स एक इन्फेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं जिनके साथ कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका मॉडर्न नेम माइकोप्लाज्मा है। और याद रखिएगा वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, उसके बारे में आपको पढ़ना, एक नोट है उसके ऊपर, ये पहले भी सिलेबस में शामिल था। तो सेमेस्टर फर्स्ट के जो पेपर, थ्योरी का पेपर है माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, उसकी शुरुआत की 2 यूनिट के सिलेबस में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के इस पेपर में तीसरी जो यूनिट शामिल है वो फाइकोलॉजी की यूनिट है। जैसा कि आप अगर जानते हैं तो पिछला जो सिलेबस था, जो पुराना सिलेबस था, उसमें फाइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी जो है वो बॉटनी का सेकंड पेपर होता था। यहाँ पर ये सेमेस्टर फर्स्ट के पहले पेपर में फाइकोलॉजी शामिल की गई है। तो एक तो जान लीजिए आप, फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं बायोलॉजी की, उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। तो यूनिट थर्ड जो है वो फाइकोलॉजी की यूनिट है, और इसमें आपको थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, शैवालों में कितने प्रकार की प्लांट बॉडीज़ यानी कि थैलस पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। बहुत तरह के थैलस हैं एल्गी में, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, हेट्रोट्राइकस, इन सब के बारे में आपको जानना है। एल्गल पिगमेंट्स, कितने तरह के एल्गी में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल की कई वैरायटीज़ हैं एल्गी में, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। इसके अलावा फाइकोबिलिन्स हैं जो फाइकोइराइथ्रिन और फाइकोसाइनिन के रूप में पाए जाते हैं, जो रेड और ब्लू कलर देते हैं। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स हैं काफ़ी सारे, और कैरोटीन्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ना है आपको। रिजर्व फूड, अलग अलग तरह के संचित भोज्य पदार्थ, अलग अलग तरह के रिजर्व फूड जो हैं वो एल्गी में पाए जाते हैं। ग्रीन एल्गी में स्टार्च पाया जाता है, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च है, साइनोफाइसी के मेंबर यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोफाइसियन स्टार्च है, फियोफाइसी क्लास के मेंबर यानी कि ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन नाम का रिजर्व फूड है। तो ये डिफरेंट टाइप के रिजर्व फूड जो हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है एल्गी का। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन है एल्गी का वो फ्रिश साहब का दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने सारे एल्गी को 11 क्लासेस में बांटा है, उसी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व, शैवालों का हमारे लिए आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ एल्गी के लाइफ साइकिल भी इस यूनिट में शामिल हैं। काफ़ी सारे इसमें वो लाइफ साइकिल हैं जो पहले भी पढ़ाए जाते थे, पहले भी शामिल थे। उसमें नॉस्टॉक, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, कारा, उडोगोनियम, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और सारगासम, ये कुछ कॉमन इम्पॉर्टेंट एल्गी हैं जिनके लाइफ साइकिल आपको इस यूनिट में पढ़ना है। इसमें से नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, कारा, उडोगोनियम ये ग्रीन एल्गी हैं, एक्टोकार्पस और सारगासम ये ब्राउन एल्गी हैं, और पॉलीसाइफोनिया ये रेड एल्गी है। इनके लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है। इसके बाद चौथी यूनिट जो है वो यहाँ पर माइकोलॉजी की है। स्टडी ऑफ फंजाई इज़ नोन एज माइकोलॉजी। जीव विज्ञान में या वनस्पति विज्ञान में वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन करते हैं, फंजाई का अध्ययन करते हैं, उसको माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें आपको जनरल फीचर्स पढ़ने हैं फंजाई के, यानी कि कवकों के सामान्य लक्षण आपको पढ़ने हैं, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। याद रखिएगा एलेक्सोपोलस मिम्स का क्लासिफिकेशन सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है फंजाई के लिए, वो हमें यहाँ पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है आपको फंजाई की, कवकों का आर्थिक महत्व पढ़ना है, उनके लाभकारी पक्ष, उनके हानिकारक पक्ष। ये टॉपिक पहले भी सिलेबस में शामिल था और अभी भी सिलेबस में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पर लाइफ साइकिल शामिल हैं जिनको आपको पढ़ना है। राइजोपस, पेनिसिलियम, पेजाइजा, अस्टिलागो, पक्सीनिया, अगैरिकस, फ्यूजेरियम एंड अल्टरनेरिया। तो ये कुछ आपके लिए फंजाई हैं जिनके लाइफ साइकिल आपको पढ़ना है। डेफिनेटली ये सिलेबस
पिछले साल के मुकाबले, जो पुराना सिलेबस था उसके मुकाबले काफ़ी वाइड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, क्योंकि आपको एक ही पेपर में काफ़ी सारे लाइफ साइकिल पढ़ने पड़ रहे हैं और कई सारी यूनिट्स भी हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है इस पेपर के बारे में कि आपको इसमें यूनिट्स में कोई चॉइस मिलेगी, क्योंकि सेकंड पेपर जो है या सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है उसमें कहा गया है कि हर यूनिट से आपको एटलीस्ट 3 टॉपिक आपको सिलेक्ट करके पढ़ने हैं। इस पेपर के बारे में ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये आपको सारे भी पढ़ने होते हैं तो जो मेन आपके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला है, और इसके बाद प्लांट पैथोलॉजी की एक लास्ट यूनिट आएगी, वो आपके लिए बहुत डिटेल में एक थ्योरेटिकल यूनिट है। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के पेपर में हमें 5th यूनिट में जो पढ़ना है वो हमारे लिए प्रिस्क्राइब सिलेबस है मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेंस एंड माइकोराइजा। मशरूम कल्टीवेशन, जैसा आप जानते हैं, मशरूम एडिबल फंजाई होती हैं, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स, जिनमें बेसिडियो कार्प खाने योग्य होती है, जो उनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, अगैरिकस जैसे, उनका कैसे हम खेती करवाते हैं, तो वो मशरूम कल्टीवेशन के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइकेंस का है। लाइकेंस अपने आप में एक बहुत स्पेशल कंपोजिट प्लांट्स हैं जिनकी प्लांट बॉडी एल्गी और फंजाई से मिलकर बनती है और इनकी स्टडी लाइकोनोलॉजी कहलाती है। तो इस पेपर में, इस यूनिट में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर, इनके क्लासिफिकेशन, कॉम्पोजिशन, इनके रिप्रोडक्शन और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। माइकोराइजा, ये फंजाई का हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और इसके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। दूसरी जो अगली यूनिट है हमारे लिए, जो 6th यूनिट, वो प्लांट पैथोलॉजी की यूनिट है। इसमें आपको पौधों में होने वाले रोगों के लक्षण, पौधों में जो रोग होते हैं या तो बैक्टीरिया से होते हैं, फंजाई से होते हैं या वायरस से हो सकते हैं, तो उनसे होने वाले जो रोग हैं वो उनके लक्षण क्या हैं, उनके डिजीज़ साइकिल कैसे होते हैं, कहाँ से संक्रमण शुरू होता है और किस तरह से संक्रमण चलता है, इनके बारे में पढ़ना है। फाइटोलैक्सिन्स, ये ऐसे ख़ास तरह के प्रोटीन्स हैं जो फंगल इन्फेक्शन को रोकते हैं। इंटरफेरॉन्स, ये भी एक विशेष तरह के प्रोटीन्स हैं जो वायरस इन्फेक्शन को रोकते हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। जो 7th यूनिट है उसमें आपको प्लांट डिजीज़ेज़ के बारे में पढ़ना है। काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ पहले BSc 3rd ईयर में भी पढ़ाई जाती थी और BSc 1st ईयर में भी। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, सिट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, विल्ट ऑफ अरहर एंड डैम्पिंग ऑफ, ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं और आप देखिए इनका कैटेगराइजेशन किस तरह से है। ब्लैक स्टेम रस्ट फंगल डिजीज़ है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर ये भी एक फंगल डिजीज़ है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये भी एक फंगल डिजीज़ है। ये पक्सिनिया की स्पीशीज़ से होती है, ये एल्ब्यूगो की स्पीशीज़ से और ये कोलेटोट्राइकम की स्पीशीज़ से। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ज़ेंथोमोनास सिट्राई एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये रोग होता है। लिटिल लीफ ये एक माइकोप्लाज्मा की डिजीज़ है जो ब्रिंजल में होती है। वेन मोज़ैक एक वायरल डिजीज़ है, भिंडी में भी होती है, टोबैको में भी होती है, दोनों में पढ़ना है हमें। विल्ट ऑफ अरहर ये भी एक फंगल डिजीज़ है, फ्यूजेरियम की वजह से होती है। डैम्पिंग ऑफ ये भी एक फंगल डिजीज़ है, कई तरह के फंजाई हैं जो ये रोग उत्पन्न करते हैं और उसमें से पाइथियम डिबारियानम सबसे कॉमन फंगस है जो ये रोग उत्पन्न करता है। तो आपको इन रोगों को उत्पन्न करने वाले कवकों के बारे में पढ़ना है, डिजीज़ साइकिल के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में और उसके कंट्रोल मेथड्स के बारे में। आखिरी यूनिट जो इसमें आपके लिए 8th यूनिट है वो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, इनके उपयोग से, इनकी सहायता से हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का उत्पादन कैसे करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स का, एंजाइम्स का, विटामिन्स का या अल्कोहलिक बेवरेज का उत्पादन किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। एक्चुअली अल्कोहल बेवरेजेस, एंजाइम्स, ये एंटीबायोटिक्स, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स हैं, उनसे होने वाले फर्मेंटेशन के बाद हमें प्राप्त होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। बायोपेस्टिसाइड्स ऐसे जीवधारी जो पेस्ट कंट्रोल में सहायता करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, वो इस्तेमाल किया जाता है खेती में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। SCP सिंगल सेल प्रोटीन, क्लोरेला जैसे यूनिसेलुलर एल्गी जो बहुत अच्छा सोर्स है हमारे लिए प्रोटीन का, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये आपके लिए कुल 8 यूनिट्स का सिलेबस है आपके सेमेस्टर 1st के थ्योरी पेपर में, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी जिसका नाम है। ये सिलेबस आप जिन्हें आज जो देखा काफ़ी वाइड सिलेबस है और
इसके बाद कल से आप ज़रूर आइए हमारे चैनल रेहान्स बायोलॉजी पर। हम इसमें एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और लगातार देखते रहिए रेहान्स बायोलॉजी। आपको अगर बहुत बेहतर तैयारी अपने पहले सेमेस्टर की करनी है तो ज़रूर देखिए हमारे वीडियोस। जो पहले भी वीडियो हमने बनाए हैं उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, और जो अभी आपके सामने जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है इसको भी ज़रूर देखिएगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए रेहान्स बायोलॉजी को। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के बॉटनी के पेपर के बारे में, फर्स्ट पेपर के बारे में, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हमने अभी सिलेबस डिस्कस किया। अब आइए जानते हैं कि आपको इससे रिलेटेड लिटरेचर कहाँ किन बुक्स में मिल सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं इनमें, वो एक तो फाइकोलॉजी की यूनिट है जिसमें आपको एल्गी के बारे में पढ़ना है। काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं एल्गी की, लेकिन जो कम से कम मेरी फेवरेट बुक्स में से है BR वशिष्ठ साहब की एक सीरीज़ है टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी के नाम से, आप ज़रूर पढ़िए उसको। उसमें बहुत सारा बेहतर लिटरेचर आपको मिलेगा। अगर आपको कोई दूसरी फॉरेन राइटर की बुक्स पढ़नी है तो GM स्मिथ की बुक आप देखिए, जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अवेलेबल हो तो ज़रूर देखिए, ऑनलाइन आपको अवेलेबल होगी। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट जो आपको पढ़ना है बैक्टीरिया और वायरस के बारे में, PD शर्मा साहब की टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत अच्छी बुक है, आप ज़रूर उसको पढ़िए। इसके अलावा BP पांडे की एक बुक है प्लांट पैथोलॉजी की, उसमें आपको पैथोलॉजी के बारे में, जो प्लांट पैथोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, विभिन्न रोगों के बारे में, वो आपको उसमें बहुत बेहतर लिटरेचर मिलेगा। इसके अलावा RC दुबे साहब की एक बुक है प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी, उसमें आपको वो सारे पार्ट मिलेंगे पढ़ने के लिए जो इस पेपर के प्रैक्टिकल वाले पार्ट में, जो कि 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो आपके लिए और दूसरी बेहतर बुक हो सकती हैं, BP पांडे साहब की कॉलेज बॉटनी कंबाइंड बुक है, एल्गी फंजाई आपको और माइक्रोबायोलॉजी उसमें मिलेगी। तो इन बुक्स को आप ज़रूर देखिए। और जो आपके लिए जो पहली यूनिट जो थी उसमें जो एंशिएंट बॉटनी वाला पार्ट था, गेविन हार्डी साहब की एक बुक है, ऑनलाइन सर्च कीजिएगा मिल जाएगी आपको। उसमें बहुत बेहतर लिटरेचर है एंशिएंट बॉटनी के बारे में और उसके अलावा इंडियन बॉटनिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का बहुत पसंद आएगा, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ, आगे आपको बहुत बेहतर वीडियो मिलने वाले हैं और आपका सिलेबस बहुत बेहतर ढंग से आप समझेंगे भी और कंप्लीट भी करेंगे। तो हमारा ये वीडियो BSc फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट में बॉटनी के पेपर के बारे में था। अगली वीडियो में हम BSc फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के ज़ूलॉजी पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इसके बारे में कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स और लिटरेचर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ज़रूर देखिएगा हमारा अगला वीडियो।